और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़े बेशर्मी के साथ, आई एम श्योर कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है नेगेटिव है, तो ये कह रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो कौन सोच सकता है? अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया नहीं, इसका करवा रहे, मींस समथिंग इज फिशी। कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। डॉक्टर अपाजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी, तो गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया और 1 महीने बाद उसका जब वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट में नहीं आया। फॉरेंसिक हिस्ट्री नष्ट कर रहे हैं। इतना तत्परता सुदर्शन मंडल ने क्यों दिखाया? क्या सुदर्शन मंडल भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है? अंदर जेल को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति है? जेल सुप्रीडेंट चला रहा है, रांची डीसी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या वह माफिया और वो सिंडिकेट चला रहा है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट से सेक्सुअल फेवर लेकर के और मजे से अपनी जिंदगी को काटेंगे, ये बहुत अहम सवाल है। जेल में हुए महिला के साथ उत्पीड़न मामले पर बीजेपी मुखर होकर राज्य सरकार और जेल प्रशासन पर सवाल उठा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप, गंभीर आरोप राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाया। उन्होंने कहा कि जब जेल में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तब फिर सुरक्षा कहां सरकार दे पाएगी। जिस तरीके से एक व्यक्ति सालों से जो है पावर और सत्ता में बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द इतने शक्तियां हैं कि उनको बचाने के लिए मानो पूरा सिस्टम लड़ जाता है। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जेल आईजी को लेकर कहा, सुप्रिंटेंडेंट को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए कि किस प्रकार वह भ्रष्टाचार में पूरा सिस्टम जो है होटवार जेल का पूरा सिस्टम डूबा हुआ है। कभी पार्टी मनाते हुए तस्वीरें सामने आती तो वहीं जेल में बंद महिला प्रेग्नेंट हो जाती। इसको लेकर भी सवाल उठाया कि अगर महिला की जांच 1 महीने बाद की गई और रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 1 महीने पहले जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसका क्या हुआ, और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जेल विभाग को, जेल आईजी को जो है महिला का जांच कराना पड़ा। इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र है, इसके पीछे एक बड़ा खेल है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। आप भी सुनिए कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने क्या कुछ कहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बड़े बेशर्मी के साथ, आई एम श्योर कि इतने बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं है, टेस्ट में लिखा हुआ है। टेस्ट की रिपोर्ट है यहाँ हमारे पास में, ये मैं आपको शेयर करूंगा। टेस्ट में फीमेल का नाम है, एक संध्या बिरसा मुंडा सेंटर जेल है और इसमें लिखा है प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो कौन सोच सकता है? अरे भाई, आपने इसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया नहीं क्यों? जेल में कोई महिला है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ा? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आप करवा रहे हैं, इट मींस समथिंग इज फिशी। कुछ ना कुछ वहां पर है जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अपाजिता के स्टेटमेंट ने क्लियर किया कि 14 अप्रैल 2026 वो लड़की प्रेगनेंसी किट टेस्ट से प्रेग्नेंट पाई गई थी और 16 मई 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ऐसा इसीलिए सिंपल मेडिकल साइंस है। 14 मई को प्रेगनेंसी के बाद उस महिला को गुप्त रूप से बाहर ले जाकर के अबॉर्ट किया गया और 1 महीने बाद उसका जब वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो जाहिर सी बात है ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ट्रेस एक भी नहीं बचे उस महिला के साथ कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यानी कि इस पूरे मामले को रफा दफा लीबापोती करने पे हम एक कुछ जांच की मांग करते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आमतौर पर बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को सपोर्ट करते हैं, हम सभी जानते हैं, पर सुदर्शन मंडल इतना तत्पर होकर के फाइलों को हटा रहे हैं, पूरा फॉरेंसिक हिस्ट्री नष्ट कर रहे हैं। इतना तत्परता सुदर्शन मंडल ने क्यों दिखाया? क्या सुदर्शन मंडल भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है? ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। सुदर्शन मंडल के जेल आईजी की जांच भी होनी चाहिए। इसके बाद इनका ये डिफेंस है सुप्रिंटेंडेंट साहब का कि किसी लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, तो मैं उनको सीधा सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
का जजमेंट बता दूं, पैसिव सबमिशन ड्यू टू फियर induced by serious threats would not be construed as consent or willing sexual intercourse। यानी कि रेप करने वाले का पोजीशन अगर ऐसा है कि उसके पास में पावर, सत्ता का रॉब है, तो जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने उसको फोर्स किया, फोर्स करके आपने उससे सेक्सुअल फेवर लिया या फोर्स करके आपने जो है सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया। इसके बाद रांची के डीसी साहब का स्टेटमेंट आता है कि मुझे 17 तारीख को मालूम चला। भाई रांची के डीसी को बाबूलाल मरांडी जी के चिट्ठे लिखने के बाद क्यों जानकारी दी गई? जेल कौन चला रहा है? हमारा सवाल साफ है, बिरसा मुंडा जेल को चलाने वाला कौन सा व्यक्ति है? जेल सुप्रीडेंट चला रहा है, रांची डीसी चला रहे हैं, जेल आईजी चला रहे हैं, या वह माफिया और वो सिंडिकेट चला रहे हैं जिनको लगता है कि एक तो हम जेल नहीं जाएंगे, और अगर जेल जाएंगे भी तो जेल में डांस करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, और जेल में चलने वाले ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट से सेक्सुअल फेवर लेकर के और मजे से अपनी जिंदगी को काटेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। इसी को लेकर के हम वापस दिमाग को दोहराते हैं। नंबर 1, जेल सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखर कुमार और जेल आईजी सुदर्शन मंडल, इनको तत्काल इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए। They should be dismissed, suspended immediately। नंबर 2, हम इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 2022 में नामकुम में जो डुमरडंगा में एक जेल है फिटनेस का, वहां पर एक लड़की प्रेग्नेंट हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी और डीसी सीडब्ल्यू चेयरमैन तीनों को फिजिकली समन किया था। इसमें हम जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करते हैं, और हम आने वाले समय में आजकल में हमारे जो सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी है, इसको वुमेन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लेकर जाएंगे। जब तक इस मामले की जांच नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं। धन्यवाद। जोहार। आज हम आज झारखंड में हर किसी के जुबान पर है, जेल में जो घटना हुई है उस पर चर्चा करेंगे। आज से 45 साल पहले महाराष्ट्र में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक मथुरा नाम की ट्राइबल लड़की का रेप हुआ। लड़की का रेप पुलिस थाने के अंदर हुआ, जिसके बाद में रेप होने के बाद में सेशन कोर्ट के जो 2 कांस्टेबल्स थे, तुकाराम और गणपत, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, जिसपे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर जेल के अंदर में किसी कैदी के साथ में रेप हो रहा है, तो इस रेप को हम इस रूप में देखते हैं कि देयर इज इंड्यूसमेंट ऑफ फियर, यानी कि डर दिखा करके, पावर का धौंस दिखा करके उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया। और उसके बाद 1972 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे देश में कस्टोडियल रेप, यानी कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी का रेप हो जाए, या जूरिस्प्रूडेंस में पिक्चर में आ गया। मैं इस केस का चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड में भी यही हुआ है, और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को उठाया है। यह कस्टोडियल रेप का मुद्दा है। आप सभी जानते होंगे कि पत्र के अनुसार रांची में बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, मुस्लिम महिला कैदी है, उसके साथ कई महीनों में पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी के बाद उसको अबॉर्ट कराया गया, गर्भपात कराया गया, और वापस से जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया देखने के लिए कि गर्भपात हो गया है कि नहीं, अभी प्रेग्नेंट है कि नहीं, तब यह मामला हमारे संज्ञान में आया और हमने इसको उठाया। हमने यह भी उठाया कि यह मामला केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जेल आईजी सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय, उचित कदम देने के बजाय, उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया। जो भी इसके चश्मदीद गवाह आई विटनेस थे, उन सबको या तो रातों रात ट्रांसफर किया, या खरीदने की कोशिश की, या किसी तरीके से डराया। इस तमाम जो प्रकरण है, जिसको लेकर के आज
जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर का डिफेंस आया है, सफाई दी है और बताया है कि वो बाबूलाल मरांडी जी का मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो इस व्यक्ति का कितना मान है, यह व्यक्ति कितना सम्मानित व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसकी करतूतों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सैकड़ों उदाहरण है इस आदमी के काले चिट्ठे के, पर मैं सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिससे मालूम चलेगा कि किस तरीके से एक टेंटेड क्रिमिनल को हेमंत सोरेन की सरकार ने लगातार महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर रखा। 2019 में जब यह व्यक्ति देवघर जिले में जिला सुपरिटेंडेंट था, तो वहां पर एक महिला शिक्षक ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि पटना के होटल में जाकर के इसने यौन शोषण किया है। उस समय जेल आईजी सुमन गुप्ता थी। कंप्लेन होने के बाद पुष्टि भी हो गई कि इसने यौन शोषण किया है, परंतु उसके बाद इस फाइल को दबा दिया गया और वहां से इस आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इसको लगा कि पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये किसी भी लड़की की आबरू को लूट सकता है और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने का लाइसेंस इसको मिल चुका है और लगातार यह कुछ न कुछ कारनामे करता रहा। 2019 में देवघर में एक महिला कांस्टेबल, एक होम गार्ड की फीमेल कांस्टेबल नई रिक्रूट हुई थी, उसको इसने पोस्टिंग के नाम पर उसका फिर से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। लड़की ने कंप्लेन भी किया। उस मामले को 2019 में इस चंद्रशेखर ने रफा दफा कर दिया। इसको लगा पैसा है, सब कुछ है, किसी लड़की की आबरू को रोक लो। 2023 में जब इसकी पोस्टिंग हजारीबाग होती है, तो वहां पर भी इसके किस्से बहुत मशहूर है। एक कांस्टेबल गांजा बेचते हुए जेल में पकड़ा जाता है। उसको सजा से मुक्त करने, कार्रवाई नहीं करने के एवज में उस कांस्टेबल की वाइफ के साथ फिर से यौन शोषण करता है, जिसके बाद उसने इसके कारनामों को एक मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। मोबाइल को इसने तोड़ा और विकास तिवारी मशहूर गैंगस्टर से एक नया मोबाइल लेकर उसको दिया। सीआईडी की जांच में यह सामने आई कि विकास तिवारी पांडे गैंग का जो प्रमुख है, उसको इसने हजारीबाग जेल में सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? इसने वहां के डीसी को लिखा कि विकास तिवारी एक बहुत डेडेड क्रिमिनल है, कुख्यात अपराधी है, इसको दुमका जेल शिफ्ट किया जाए। लेकिन जैसे यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने जब जवाब मांगा, तो इसने हाईकोर्ट में फाइल किया कि नहीं, इस व्यक्ति को ये नहीं दिया जाए, यानी कि विकास तिवारी से रिश्वत लेकर के, फेवर लेकर के एक लेटर भैया दुमका शिफ्ट किया जाए और दूसरा भैया दुमका शिफ्ट नहीं किया जाए। जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेट किया और इसको एक्यूज पाया गया, ही वाज गिल्टी। पर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको क्या सजा दी? सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस नहीं किया, हजारीबाग से उठा करके दुमका जेल में ट्रांसफर कर दिया। जहां दुमका जेल में इसकी मुलाकात इस स्टेट को चलाने वाले रूलिंग एलिट से होती है और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। उसको लगता है जो राज्य में करो, कोई कुछ करने वाला दूर तक नहीं है। इसके बाद रांची जेल में आता है। रांची जेल में डांस का वीडियो आप देख चुके होंगे और उसके बाद इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कहानी सामने आती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब मामला सामने आया इस तरह का, तो सरकार का यह दायित्व होता है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, गंभीरता से जांच हो। एक महिला की बात थी, खासकर ऐसी महिला की जो जेल में विचाराधीन कैदी है। तो जब ऐसी बातें पूरी जब सामने आई और मीडिया में सारी बातें उछल कर आई और लोगों को पब्लिकली सारी चीज़ों को, तो एक स्वच्छ सरकार होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता था कि इस पूरे मामले का उद्भेदन पूरे एकदम साफ सुथरे तरीके से सबकी आंखों के सामने हो। जांच कराई गई, उस महिला का चिकित्सकीय जांच जो होना चाहिए, जो चीज़ की आवश्यकता थी, जिन जांचों की, उसमें मामला निगेटिव पाया गया। उनका आरोप है कि 1 माह पहले भी उसकी जांच हुई थी तो उसमें पॉजिटिव था मामला प्रेगनेंसी का, लेकिन अभी निगेटिव है। तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी पूर्व में,
लेकिन आज जब पूरी तरह से सबके सामने में क्लिनिकल जांच के मामले में, हालांकि हम बहुत ज़्यादा चिकित्सकीय जानकारी नहीं रखते हैं, ये तो जांच करने वाले लोग ही बताएं कि पिछली बार किन्होंने जांच किया था, इस बार किन्होंने जांच किया। ये पूरी तरह से चिकित्सा का मामला है और चिकित्सकों के बीच का मामला है, वो पूरी इसको क्लियरली बता सकते हैं। तो सरकार का काम है कि अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर दोष सिद्धि करके उस पर कार्रवाई करना, और इस मामले में अगर कोई दोषी निकलता है तो कार्रवाई होगी।